जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो रफ्तार के हर कानून को चैलेंज कर दे। एक ऐसी ट्रेन जो कमर्शियल हवाई जहाज़ों से भी तेज चले। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसको बनाने की दौड़ में चीन सबसे आगे है। जी हाँ, 1000 किलोमीटर फी घंटा। ये कोई फर्जी हिंदसा नहीं, बल्कि चीन के टी फ्लाइट हाइपरलूप प्रोजेक्ट का असल हदफ है। ये एक ऐसी रफ्तार है जो हमारे शहरों, माईशतों और यहाँ तक कि वक्त के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है। देखें, जमीन पर चलते हुए दो बड़ी ताकतें हैं जो हमें हमेशा सुस्त करती हैं। एक है रगड़ यानी फ्रिक्शन, और दूसरी है हवा की रुकावट। तो क्या हो अगर हम इन दोनों को ही रास्ते से हटा दें? इसका जवाब दो बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजीज में छुपा है। इस नाकाबिले यकीन रफ्तार का सारा राज दो कमाल की टेक्नोलॉजीज को एक साथ मिलाने में है। चलें जरा एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों काम कैसे करती हैं। तो पहली चीज है मैग्लियो यानी मैग्नेटिक लेविटेशन। इसको ऐसे समझे जैसे बचपन में हम दो मैग्नेट्स लेते थे और उनके एक जैसे पोल्स एक दूसरे को कैसे परे धकेलते थे। बस बिल्कुल यही असूल है। ट्रेन पटरी को छूती ही नहीं, बल्कि मैग्नेटिक ताकत की वजह से इसके थोड़ा ऊपर हवा में तैरती है। तो जब पहिए ही नहीं तो रगड़ कैसी? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन हवा में फिसल रही हो। और दूसरा अहम हिस्सा है वैक्यूम ट्यूब। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। सोचें, आप पानी से भरे एक स्विमिंग पूल में भागने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ना? अब सोचें आप खुली हवा में भाग रहे हैं, कितना आसान है। तो अब जरा तसव्वुर करें एक ऐसी ट्यूब का जिसमें से तकरीबन सारी हवा ही निकाल दी गई हो। हवा की वो रुकावट जो तेज रफ्तार गाड़ियों को सुस्त करती है, वो तकरीबन खत्म हो जाती है। तो सारा खेल यही है। जब आप मैग्लियो के जरिए रगड़ को खत्म कर देते हैं और वैक्यूम ट्यूब के जरिए हवा की रुकावट को हटा देते हैं, तो आप रफ्तार के वो दरवाजे खोल देते हैं जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में ही मुमकिन थे। लेकिन एक मिनट, क्या चीन इस खेल में अकेला है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक आलमी दौड़ है जिसमें कई मुमालिक ट्रांसपोर्ट के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि बाकी खिलाड़ी कहाँ खड़े हैं। देखें, जापान अपनी L0 सीरीज मैग्लीव ट्रेन से पहले ही रफ्तार के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अमेरिका में एलॉन मस्क ने इस आइडिया को मशहूर तो बहुत किया, लेकिन उनका अपना प्रोजेक्ट हाइपरलूप 1 अब बंद हो चुका है, जबकि बाकी मुमालिक अभी रिसर्च ही कर रहे हैं। इस सब के बीच चीन वो मुल्क है जो असल में इस प्रोजेक्ट पर तामीराती और तजुर्बाती काम में सबसे आगे है। अब ये चार्ट बड़ा दिलचस्प है। अगर आप मीडिया की खबरों को देखें तो अमेरिका और इंडिया में हाइपरलूप के बारे में बहुत शोर मचा, बहुत बातें हुईं, लेकिन चीन ने खामोशी से बातों से ज्यादा काम पर तवज्जो दी और आज वो हकीकी टेस्टिंग और तामीर में सबको पीछे छोड़ रहा है। और ये जो बात मार्क स्मिथ ने कही है ना, इसमें बहुत वजन है। माहिरीन यही मानते हैं कि अगर कोई इस दीवाने ख्वाब को हकीकत बना सकता है तो वो चीन ही है, क्योंकि उनके पास रियासती हिमायत, लंबे अरसे की मंसूबाबंदी और इस तरह के बड़े बड़े मंसूबों को पूरा करने की वो सलाहियत है जो शायद किसी और के पास नहीं। लेकिन ठहरिए, ये सब इतना आसान भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जितनी इनकलाबी लगती है, उसके रास्ते में रुकावटें भी उतनी ही बड़ी हैं। चलें अब जरा उसके रोशन मुस्तकबिल और इसकी राह में हायल चैलेंजेस दोनों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वादे की। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये सिर्फ तेज ट्रेनों का मामला नहीं होगा। ये हमारे रहने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के पूरे तरीके को बदल कर रख देगा। सोचें, बड़े बड़े शहर एक दूसरे से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होंगे। इससे मईशत को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। शहर ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे एक ही शहर के मोहल्ले हों। ये माहौल के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये कम फासले की फ्लाइट्स की जगह ले सकता है, जिससे कार्बन का अखराज कम होगा और आलमी सतह पर ये चीन के बेल्ट एंड रोड जैसे मंसूबों को मजीद मजबूत बना सकता है। अच्छा, ये तो हो गई अच्छी बातें। अब जरा सिक्के का दूसरा रुख भी देख लें। इस मुस्तकबिल के ख्वाब को हकीकत बनने से पहले बहुत सी अमली रुकावटों का पहाड़ उबूर करना है। और ये रुकावटें कोई मामूली नहीं है। सबसे पहले तो पैसा। अरे भाई, हजारों किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूबें बनाने के लिए खरबों डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। फिर सेफ्टी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक मुकम्मल वैक्यूम को बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्यूब में जरा सी भी लीक या दरार तबाहकुन हो सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल सीधे रास्ते चाहिए, जो गंजान आबाद इलाकों में बनाना तकरीबन नामुमकिन है। और आखिर में मुसाफिरों का क्या लोग घंटों तक एक बंद डब्बे में बगैर खिड़की और मोबाइल सिग्नल के सफर करना पसंद करेंगे? तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हकीकत के करीब आ रही है, हमें सिर्फ इसकी इंजीनियरिंग के बारे में नहीं, बल्कि इसके हमारी जिंदगियों पर पड़ने वाले असरात के बारे में भी संजीदगी से सोचना होगा। देखें, एक तरफ तो हमें मिलेगी बेमिसाल रफ्तार, वक्त बचेगा, मईशत जुड़ेगी। ये वो फायदे हैं जो शहरों को करीब ले आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस रफ्तार की दौड़ में शायद हम सफ़र का वो पुराना सुकून वाला तजुर्बा खो देंगे। वो खिड़की से बाहर देखते हुए गुजरते मंजर, किताब पढ़ने या बस आराम करने का वक्त, वो सब कहाँ जाएगा? और आखिर में यही बड़ा सवाल रह जाता है, जब हम मंजिल पर तेजी से पहुंचने पर इतना जोर दे रहे हैं तो कहीं हम सफर के असल लुत्फ और उसकी खूबसूरती को ही तो पीछे नहीं छोड़ रहे। मुस्तकबिल की ये दौड़ सिर्फ लोहे और मैग्नेट की नहीं, बल्कि इस बात का तवाज़ुन तलाश करने की है कि हम टेक्नोलॉजी और इंसानी तजुर्बे को एक दूसरे के साथ कैसे हम आहंग करते हैं।